नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज उत्तर प्रदेश की सबसे अहम और बड़ी खबर से। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। 58 सीटों पर विधानसभा का मतदान हुआ और हम आपको बता दें लगभग 58% मतदाताओं ने इस चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लेकर चलते हैं जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी जो 6 विधानसभाएं थी उनके अंदर लगभग 65.9% मतदान हुआ है। पल पल की अपडेट में दिखाऊंगा। सबसे पहले बताता हूं कि बुढ़ाना में कुल मतदाता थे 3,75,073, जहां पर 2,54,178 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और 67.76% मतदान हुआ है बुढ़ाना के अंदर। जबकि चरथावल की बात करें तो यहां पर 3,29,870 मतदाता थे, लेकिन 2,26,663 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 68.71% यहां पर मतदान हुआ। पुरकाजी की बात करें तो यहां पर 3,28,292 मतदाता थे, जिनमें से 2,14,136 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुजफ्फरनगर की शहरी सीट की बात करें तो यहां पर 3,56,283 मतदाता थे, लेकिन 2,21,982 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और यहां पर 62.3% मतदान हुआ है। खतौली के सर्वाधिक मतदान हुआ है। यहां पर 3,14,585 मतदाता थे, लेकिन 2,17,374 मतदाताओं ने ही अपना मताधिकार का प्रयोग किया। 69% यहां पर मतदान हो गया। मीरापुर की बात करें तो यहां पर भी 3,14,585 मतदाता थे, लेकिन 2,17,374 मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और यहां भी 69% मतदान हुआ है। इसका मतलब हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 20,20,829 मतदाता थे, जिसके अंदर 13,53,052 ही मत पड़ी है। कुल मिलाकर 65% से अधिक मतदान जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ है और ईवीएम में इनका भाग्य कैद हो गया है। अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन विजयी बनता है। आइए वो मतदाताओं से बात करते हैं, जानते हैं उनके रुझान क्या है, उनके मुद्दे क्या है। वोट कर रही हो आज, क्या चाहिए? हमें तो अच्छी सरकार चाहिए जो हमारी मांग पूरी कर सके। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग है क्योंकि हमारी कहीं शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती। किस मामले में सुनवाई? कोई मामला है इसमें मेरे साथ कुछ चल रहा है, इसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ना ही तो कोई जान सकती पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना ही कोई मुजफ्फरनगर की कर रही है। आपने कभी शिकायत की? बहुत ज्यादा मेरी एप्लीकेशन लगी हुई है मुजफ्फरनगर थाने में और जान सकती कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। नहीं, जो चीजें सरकार से मिल रही है वो तो उसका तो फायदा लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं, वो भी लाभ नहीं मिल रहा मुझे। लाभ नहीं। प्रत्येक मतदान स्थल पर पर्ची, वोटर पर्ची देखने के लिए यहाँ पर BLO और कर्मचारी लगाए गए थे और वो मतदाताओं की हेल्प कर रहे थे। आइए सुनवाते हैं कुछ और लोगों ने क्या कहा। हाँ, किन मुद्दों को लेके आज वोट करने के लिए आए? चाहते हैं कि हमने जो वोट दिए वो कामयाब हो जाए, इससे बेहतर में और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? अच्छा से अच्छा निवास हो। ये महंगाई इतनी बढ़ रही है, ये सिलेंडर 400 रुपये का सिलेंडर आता था, अब 900 साढ़े 900 रुपये का सिलेंडर है। कम चाहिए। ये सब्सिडी जो मिलती थी देने वाली बिल्कुल भी, तो क्या सरकार क्या कर रही है? तुम्हें राशन मिल रहा? नहीं, राशन कार्ड नहीं बनाया। तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बना। यार, बहुत सी समस्या हो सकती हैं जिसके बारे में मतदाता बता रहे हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि महंगाई से भी त्रस्त है कहीं ना कहीं मतदाता और चाहते हैं कि महंगाई पर जरूर लगाम लगे। खतौली विधानसभा की ही सीट और गांव, खास तौर से ग्राम चितौड़ा के अंदर भी हमने रुझान जाने और वहां पर देखा कि प्रातःकाल से ही लंबी कतारें लग गई थी और वहां पर काफी सफल हुआ है मतदान। क्या कहा और लेकर चलता हूँ मुजफ्फरनगर के ही जो खास तौर से चितौड़ा गांव है, जहाँ पर मतदान चल रहा है। गन्ना आप देख सकते हैं, जो कि सबसे प्रसिद्ध होता है जनपद मुजफ्फरनगर का गन्ना, और गन्ना का अंबार लगे हुए हैं और गन्ना जिन्ना पर भी काफी बहस चली है। कुछ साथ मेरे जुड़ रहे हैं युवा। मतदान कर दिया? क्या सोच के और क्या उम्मीद है, कैसा, क्यों मतदान किया? सर, हमें जो अच्छा लगा हमने उसको वोट दिया है, बेहतर यही होगा। नहीं, किस मुद्दों को लेकर वोट दिया? मैंने नहीं कहा कि आप किसको वोट दे रहे हो। सर, महंगाई को देखकर, रोजगार को देखकर। महंगाई और रोजगार को देखते आपने वोट किया है। तुम्हारा क्या कहना है इस मामले में? यही है जी सबका, महंगाई या रोजगार का। तो महंगाई जिसने बढ़ाई है उसके खिलाफ आपकी वोट दी है, ऐसा कुछ है? हाँ जी। तो क्या क्या चाहते हैं? अब अगर कोई सरकार बने तो कैसी सरकार हो? अच्छी सरकार हो
और महंगाई? महंगाई कम हो। महंगाई कम हो। हाँ जी। सुरक्षा? सुरक्षा हो अच्छी। तो बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन बात सबसे ज़्यादा जो उठ रही है वो यही उठ रही है कि महंगाई पर लगाम लगना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल बने रहिएगा मेरे साथ। 72 साल में वोट डालने के लिए आई हो? वोट डाल दिया? खुश हैं सरकार से? ठीक ठीक। जहां एक और युवा वर्ग भारी संख्या में उत्साहित था, मत डाल रहे थे, महिलाएं और युवतियां भी जा रही थी, वहीं बुजुर्गों ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग करा। मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जी, खास तौर से किस मुद्दों को लेकर आज मतदान करने के लिए पहुंचे? देखिए, हम यहाँ पर खतौली विधानसभा में जानसठ से ताल्लुक़ रखते हैं। हम ऐसे मुद्दे को कि जिसमें हमारी सबसे पहले इज्जत महफूज हो सके, माँ बहनों की इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो वो क्या मौजूदा सरकार में थी या नहीं थी? मौजूदा सरकार में, योगी सरकार ने माँ बहनों की इज्जत को बहुत ही अच्छी तरह। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि विकास का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, वो संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। पहले जो जी शालम भाई, आप भी बताइए खास तौर से क्या मुद्दे हैं और क्या वोट सोच के वोट डाल रहे हैं? भाई ये जो सरकार अच्छा काम करे, अच्छा वोट दे सब लोग। तो क्या इस मौजूदा सरकार के अंदर आपको काम ठीक है, मौजूदा सरकार ठीक कर रही है, लेकिन इतना भी कोई सही नहीं कह सकता हम ठीक कर रही है। जैसे सिलेंडर की महंगाई चल रही है, गैस की है, पेट्रोल की महंगाई बहुत हो रही है। जो बेहतर लगे उसको ही वोट करें। हाँ, क्या लग रहा है आपको? महंगाई है? हाँ जी, ज़्यादा महंगाई। और खुश हैं दूसरी सरकार से? हाँ जी। लेकिन महंगाई से खुश नहीं है। तो बात यही निकल के सबसे ज़्यादा सामने आ रही है कि महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। महंगाई पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है, ऐसी सरकार की मांग कर रहे हैं खासतौर से मतदाता, और वो यही सोचकर मतदान कर रहे हैं। बने दिया जी। क्या सोच के किया है, क्या उम्मीद सोच के किया है कि बच्चों को युवा के लिए पढ़ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं नौकरी के ऊपर। बच्चे इतनी मेहनत कर, माँ बाप पैसे लगा रहे हैं बेहिसाब, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, नौकरी बच्चों को नहीं है। तो क्या सरकार बदलना चाह रहे हैं या सरकार बदल रहे हो? सरकार वो आनी चाहिए जो सबका विकास करे, कारोबार के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। और महंगाई पे ज़्यादा है जी। मौजूदा सरकार से खुश हैं आप? नहीं जी। बहुत से मतदाता महंगाई तथा बेरोजगारी से त्रस्त नजर आए और उन्होंने जमकर कहा कि वह सरकार से खुश नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा सुनवाते रुक रहूंगा खासतौर से, और महिलाएं मेरे साथ है जी। किस उम्मीद को लेकर, कैसी सरकार गुरुजी भी हैं हमारे, वोट डालने के लिए आए? गुरुजी रुक जाइए। क्योंकि मौजूदा सरकार में सबसे पहली बात एजुकेशन मस्ट है, लड़कियां सेफ हैं और रोजगार भी ठीक है, अच्छा आप अच्छी सरकार बननी चाहिए। तो यही सोच के आज वोट किया है जी। अच्छी सरकार बने ऐसा दावा कर रहे हैं मतदाता। डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल समुद्र सेन साहब मेरे साथ जुड़ेंगे जी। आप एक शिक्षक हैं, किस आधार को लेकर, मन में जज्बा लेकर आप भी वोट डालने आए हैं, और कैसी सरकार हो ये आपने सोच के मतदान दिया है? सरकार ऐसी हो जो निष्पक्ष हो, कोई किसी तरह भेदभाव ना करे, विकास को बहुत बढ़ावा दे, चारों तरफ सड़कें अच्छी हों, स्कूल कॉलेज खुले, मेडिकल खुले, और सभी नागरिक सुरक्षित हों। क्या ऐसा इस जो मौजूदा सरकार थी इसमें हुआ है? मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आपने जो सोच के दिया है वोट, नहीं, उनसे ये उम्मीदें हैं? वोट तो दे दिया है, लेकिन किसे दिया है ये नहीं पूछेंगे हम ये नहीं तो पूछना ही नहीं चाहेंगे। हम सिर्फ ये पूछेंगे कि जिस तरह की आपने मन में इच्छा है उस कैंडिडेट को वोट दिया है? जी जी। जो चीज़ आपने कही है मैंने ऐसे व्यक्ति को वोट किया है जो सर्वगुण संपन्न है। तो सरकार की बात करते हैं तो सरकार के मामले में वो सब जो आवाज़ उठ रही है वो यही उठ रही है कि सबको सुरक्षा मिले, विकास हो, बेरोजगारी दूर हो। बिजली का मामला भी उठाया है, गन्ने का मामला भी उठाया है। बहुत सी समस्याएं देश के अंदर हैं। उन देश की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस बाबत हमसे बात कर रहे हैं लगातार मतदाता, और मतदाताओं ने मांग की है कि वो इस बार उसी सरकार को फिर से मौका देंगे या चुनेंगे जो उनके वादों पर खरा उतरेगी। बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शेष मैली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। आज वोट कर रहे हैं, मुद्दे तो क्या नाम है, कई है मुद्दे यहाँ पे, और विकास तो हुआ ही है सब। तो विकास को लेकर आज आपने वोट करी है? विकास को लेकर तो कहा है कि विकास को लेकर वोट कर रहे हैं। मेरे साथ एक और जी, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रहे हैं? तुष्टिकरण के विरोध में, सिर्फ तुष्टिकरण के विरोध में। इसके अलावा कानून व्यवस्था बढ़िया, कानून व्यवस्था बढ़िया।
मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। देख सकते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एमआई नौशाद एडवोकेट ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, सेल्फी दिखाई। इंजीनियर आकिफ नाज भी यहां पर पहुंचे। अनुज सैनी ने भी अपनी वोट का इस्तेमाल किया और उन्हें सेल्फी दिखाई। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कपिल देव अग्रवाल जो कि राज्य मंत्री हैं और प्रत्याशी हैं शहरी सीट से, उन्होंने भी अपना वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी दिखाई है। उनका कड़ा मुकाबला सौरभ स्वरूप बंटी से था। उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अपनी सेल्फी दिखाई, अपनी जीत का दावा किया है। आरिफ शीश महली चीफ एडिटर बार और बेंच ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने जागरूक किया है आम मतदाताओं को। वहीं लेकर चलते हैं खतौली विधानसभा के ये गांव अति महत्वपूर्ण गांव है, गढ़ी देहात यानी कि जानसक देहात। वहां पर भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। यहां पर सब इंस्पेक्टर पांडे जी ने व्यवस्था संभाल रखी थी। लगातार वो पूछ रहे थे, असामाजिक तत्वों पर भी नजर रखे हुए थे तथा कोई भी अनावश्यक रूप से अगर बैठा कहीं तो उसके लिए भी वो आग्रह कर रहे थे कि कृपया जाकर बाहर जाइए, लाइनों की व्यवस्था देखते रहे। और यहाँ पर भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो सका और यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला लगातार देखा गया था, जहाँ पर एक और जो बसपा का भी यहाँ पर रुझान देखा गया तो वहीं पर गठबंधन और भाजपा में सीधी मुकाबला नजर आया। से भी मेरे साथ कुछ मतदाता जुड़ रहे हैं, मैं आपको अभी सीधे रुक कराऊंगा। जी, आज का क्या एजेंडा था, क्या मुद्दे पर लेकर आपने वोट किया है? बस कर दिया, वो सही सरकार बनी। क्या 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 मानते हैं? देखते हैं तो सारी चीज़ क्या होता है। खासतौर से मुस्लिम महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं और युवा भी हैं, क्यों वोट कर रही हैं ये भी जानना चाहेंगे। आज आप वोट करने के लिए आई, क्या मन में जज्बा था, क्यों? सर हम तो एजुकेशन के उसके लिए हैं, आए हैं इधर एजुकेशन के मुद्दे के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे के लिए, इसी वजह से हम लोग आए हैं वोट देने। आपका मानना है कि जो आप रोजगार देगा, एजुकेशन अच्छी देगा, उसकी सरकार बननी चाहिए और आपने उन्हीं को वोट किया है? जी बिल्कुल। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, गर्ल्स के लिए कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, गर्ल्स को कोई परेशानी नहीं चाहिए, बस यही है। तो बात यही उठकर आ रही है सामने कि सुरक्षा हो, एजुकेशन हो और बेरोजगारी दूर हो। ऐसे मुद्दे हैं जो कि लगातार मतदाता वर्ग से हो या दूसरे वर्ग से हो, सभी का मानना यह है कि वो सरकार चुनी जाए या वो उस प्रतिनिधि मिले जो खास तौर से सुरक्षा भी दे, विकास भी करे और इसके साथ साथ एजुकेशन को प्राथमिकता दे। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फर। लेकर चलता हूं मीरापुर विधानसभा के गांव, बहुचर्चित गांव कवाल के अंदर भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। काफी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां पर भाजपा के प्रशांत गुर्जर और गठबंधन के चंदन चौहान का सीधा मुकाबला देखा गया, जबकि बसपा का भी यहां पर वोट देखी गई है। इसके साथ साथ मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मतदाताओं को अंदर दिया जा रहा है क्योंकि कोविड प्रोटेक्शन के बात डीएम महोदय ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दी थी। अपने मतदान करने के लिए पहुंची है, क्या मन में जज्बा था, क्यों वोट किया? मोदी को जिताना था, कमल के फूल को वोट दिया, भाजपा को जिताना था। नहीं, हम मुद्दे पूछना चाह रहे हैं, किसको वोट दिए नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा, मुद्दा क्या हाँ, क्या क्यों वोट कर रहे हैं आज आकर? आप क्यों करना चाह रहे हो, क्या जरूरत थी और क्यों आपका मतदान अधिकार है? जी। और किस चीज को लेकर कि कैसी सरकार आई, ये क्या चीज अच्छी लगी या क्या अच्छी होनी चाहिए? आत्मनिर्भर बनाया इन्होंने, स्वावलंबी बनाया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, औरतों को आगे करा। बहुत सारे ऐसे ये हैं जो मतदान लगभग समाप्ति की ओर है और मैं लगातार आपको आंकड़े दिखा रहा हूँ, गांव शहर की खबर आपके सामने। अब सीधा रुक कराऊंगा, भाजपा के मेरे साथ समीर जैदी जुड़ रहे हैं, जान सकते हैं क्या मन में जज्बा था, किस तरह से वोट हुआ, कितनी दावेदारी है? देखिए, जनता ने सरकार की जो 5 साल सरकार रही है उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसको देखते हुए भाजपा को दोबारा से वोट किया है। इन पॉलिसीज़ में सबसे अच्छी जो पॉलिसीज़ थी वो ये थी कि सरकार ने क्राइम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो क्राइम हुआ करता था वो बिल्कुल आजकल नशे हैं, शून्य है। जनता ने इसको देखा, यहाँ पे वोट किया। जो भाजपा ने विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं, एयरपोर्ट बनवाया है, किसानों को पेमेंट किया है गन्ने का, ये सब देखते हुए वापस जनता ने जो है भाजपा को वोट दिया। इसी दौरान मंडल को मेरे साथ अध्यक्ष राजीव गुप्ता भी जुड़ गए हैं, कितने आश्वस्त हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल 100%, बल्कि 101% जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। क्या फैक्टर काम आया? फैक्टर काम आया कि हम योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया था
उसी के तहत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी को खुलकर समर्थन किया है। खतौली विधानसभा सीट हम भारी मतों से जीत रहे हैं। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, खास तौर से जो सामाजिक मुद्दे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि सुरक्षा, आवास, राशन और जो काम थे योगी जी के, उसका उन्होंने जमकर बखान किया है और इस बाबत ही वो वोट की दावेदारी और जीत की दावेदारी कर रहे हैं। बने रहिएगा।